समूचे विपक्ष को यह जरूरी लगता है कि नोटबंदी पर हंगामा हो, नोटबंदी पर हाथों से हाथ जोड़कर ह्यूमन चेन बनाई जाए। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हमारे नेता ह्यूमन चेन क्यों नहीं बनाते? क्या उनको क्या लगता है कि गांधी जी की मूर्ति के नीचे खड़े हो जाएंगे तो उनके पाप धुल जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर जगह बोल रहे हैं, पॉप कंसर्ट में बोल रहे हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन संसद में नहीं आ रहे, संसद में नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री टाइम पे बोलते हैं, उनकी तरह बोल नहीं किया करते हैं, टाइम पे बोलते हैं और बोलेंगे। पहले तो उनकी खामोशी को तो समझिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि वो बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे। बेहतर है कि बुलवाइए मत। गरीब आदमी तो चुपचाप खड़ा है लाइन में, कहीं पे लाठीचार्ज देखा, कहीं पे राइट देखा, राइट पुलिस बुलाने पड़ी, टीयर गैस छोड़ने पड़े, कोई गोलियां चलानी पड़ी, कुछ नहीं। गरीब आदमी चुपचाप खड़ा हुआ है कतार में, और कतार में जाके लोगों को समझाने के बजाय लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि लोग उससे ये पहले ये समझ ले कि ये जो फैसला लिया गया है वो वापस नहीं लेने वाले हैं। अब इनको आगे जो करना है करें। राहुल गांधी जो एटीएम में जाते सबसे बड़ा ड्रामा है। और क्या है कि राहुल गांधी जी, किसी ने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी जी एटीएम की कतार में ऐसे खड़े थे जैसे विजय माल्या साहब वाइन स्टोर की कतार में खड़े हुए हैं। जिन नेताओं को लगता है कि नोटबंदी के बाद की परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि बिना किसी जन समर्थन के संसद को ठप कर दिया जाए, आखिर क्यों ऐसे नेता शहादत के लिए, देश के लिए और देश की हिफाजत के लिए संसद में एकजुट नहीं होते? क्या आज की तारीख से बेहतर कोई मौका इसके लिए हो सकता है? संसद के बदले सड़क की सियासत करके ऐसे नेता क्या साबित करना चाहते हैं? देश को तो बारों बजा दिया आपने। आंदोलन जारी रहे जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जब तक लोगों का पास नहीं मिलेगा रुपया, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मोदी जी, हम तक गोली चलाने से भी आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा। जाने वाला दिन आपको जाना है। हमारे नेताओं को आम लोगों के जज्बे से सीखना चाहिए। हमारे पास एक ऐसे दर्शक का वीडियो भी आया है जिसे कैंसर है। नोटबंदी की वजह से उसे भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन इसके बाद भी उसने देश हित की भावना को सबसे ऊपर रखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और 4 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी आई वॉज नॉट एबल टू सबमिट ऑल द मनी, तो मेरे डॉक्टर ने मेरी हेल्प की। नेक्स्ट डे जैसे ही एटीएम लिमिट फिर से 0 हुआ तो मेरे फादर ने नेक्स्ट डे किसी और पेशेंट की हेल्प की एंड विद इन 4 डेज हम ऐसे ही एक चैन बन गया और 4 डेज में 4 पेशेंट्स ने एक दूसरे की हेल्प की विद देयर क्रेडिट कार्ड्स। तो वाइट मनी हेल्पफुल रहा 4 पेशेंट्स के लिए। आफ्टर 4 डेज 5th डे से ये ट्रांजैक्शन उल्टा हुआ। मीन्स आज 5वां दिन है, मेरे पास मेरा पैसा आ चुका है मेरे अकाउंट में, डॉक्टर के पास उनका पैसा चला गया है और हर पेशेंट के पास उसका पैसा चला गया है और उनकी नीड पूरी हो गई। द थिंग इज, अगर आम जनता ये सोच बनाए कि अब सुविधा के लिए नहीं मदद के लिए आगे आएंगे तो देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस देश की मदद करो जिसने आपकी आज तक मदद की। जय हिंद। अच्छा होता कि नोटबंदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नेता बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते, माछिल में शहीद हुए वीर सपूतों के घर जाकर उनका सम्मान करते, शहीदों के परिवार का हौसला बढ़ाते। लेकिन अफसोस, सुविधाओं वाली राजनीति में आजकल अगर किसी को कुछ नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।